नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन शान हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक रचना के साथ। मेरे लेख का विषय है जिंदगी क्या है। सुनते हैं। क्या है यह जिंदगी, क्या है यह जिंदगी, यही इसका शीर्षक है। आखिर क्यों हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, क्यों हम बार बार इसकी ही बातें करते हैं, मतलब किसकी, जिंदगी की। अगर इस विषय में बात की जाए तो अनेक ऐसे पहलू सामने आ जाएंगे जो जिंदगी के मायने ही बदल देंगे। लोगों की सोच अलग, विचार अलग, यहाँ तक कि जिंदगी को देखने समझने का नजरिया भी सबका अलग ही मिलेगा। जिंदगी ईश्वर का दिया वो अनमोल उपहार है जिसके लिए हम सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। जिंदगी है तभी हम हैं, तभी यह सारा संसार है, तभी पेड़ पौधे और यह प्रकृति है, क्योंकि यही जीवन की पहचान है। अगर जिंदगी नहीं तो अंधकार ही अंधकार चारों तरफ होगा। हम सभी ने बहुत से लोगों को यह कहते अक्सर सुना है, ओफो जीवन बहुत कठिन है, ओफो जिंदगी जी नहीं जा रही। दोस्तों, माना जिंदगी सरल नहीं है, पर हमें सकारात्मक सोच रखते हुए इसे सरल बनाना होगा। हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। आजकल मनुष्य अपने काम में इतना अधिक व्यस्त हो चुका है कि उसके पास परिवार के लिए तो क्या, अपने आप के लिए भी वक्त नहीं है। वह बहुत व्यस्त रहने लगा है, उसे जिंदगी को सही ढंग से जीने का अवसर तक नहीं मिल पा रहा है। वह इसे बोझ समझकर एक रण की तरह केवल जिए जा रहा है। वह जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से अनजान है। आगे निकलने की होड़ में वह प्रत्येक क्षेत्र में केवल प्रतिस्पर्धा ही देख रहा है। यही लालसा उसे स्वयं से दूर और दूर करती जा रही है। उसके लिए केवल काम और काम ही श्रेष्ठ रह गया है। ऐसे में वह जिंदगी की सुंदरता को लगभग भूलता ही जा रहा है। उसके सामने एक ऐसी जिंदगी खड़ी है जो प्रतियोगिताओं से लदी है और जिसे प्रत्येक परिस्थिति में जीतना ही है। मानव तू यह कैसे भूल गया कि जिंदगी है तभी यह सब काम है, जिंदगी है तभी दुख और सुख भी है। जीवित शरीर ही सुख दुख, आग पानी, स्वाद रूप रंग, अच्छा बुरा, रात दिन आदि महसूस कर सकता है। मृत्यु के बाद जीवन में शेष ही क्या रह जाता है। मानव वर्तमान में कामयाब होना सबके लिए जरूरी है, परंतु मानव को यह सब समझना होगा कि ऐसे में अपने लिए थोड़ा समय निकालकर स्वयं के अंदर नई ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाना होगा, उत्पन्न करना होगा, तभी वह सही ढंग से जीवन यापन कर पाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुलकर जीने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बोझ समझकर। छोटी सी यह जिंदगी, अजीब किस्सा है जिंदगी। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं। जिंदगी हमेशा नहीं रहती साथ, फिर भी सभी की आरज़ू है जिंदगी। दिल की ख्वाहिशें बढ़ जाती जब हंसाती यह जिंदगी। अजीब किस्सा है जिंदगी। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। खोने को नहीं कुछ बाकी, खोने को नहीं कुछ बाकी, जो पास है वह भी चला जाएगा। मत कर आरज़ू किसी की, कुछ हाथ में नहीं रह पाएगा। फिर भी एक आस है जिंदगी। अजीब किस्सा है जिंदगी। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। लम्हों की बातें गुम हो जाती हैं, तन्हाइयाँ फिर घर कर जाती हैं। खिंच गई दीवारें खामोशियों की, फिर भी एक इंतजार है जिंदगी। अजीब किस्सा है जिंदगी। समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। मेरे घर आना जिंदगी, तुझसे बात करनी है ढेर सारी। मेरे घर आना जिंदगी, तुझसे बात करनी है ढेर सारी। कुछ शिकायतें करनी है तुझसे, कुछ सुनानी है अपनी कहानी। अजीब किस्सा है जिंदगी।
समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ भी नहीं यह जिंदगी। अगर हम करीब से देखें तो बहुत खूबसूरती से इस जीवन को रचा गया है। जब तक यह साथ है तब तक हमारी सांसें हमारे पास है, जो हमें जीवन का एहसास कराती हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, पेड़ पौधे, प्रकृति, नदियां, सागर, तालाब, धूप, छांव, पशु पक्षी, पत्ते, हवा, पानी आदि। इन्हीं सबसे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ने में सहयोग करती है। यही ऊर्जा हमारे भीतर रहती है और हमें जिंदगी के सही अर्थ को बताती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम सब यात्री हैं। हम सभी पाना चाहते हैं अपना गंतव्य, जो कठिन परिश्रम से मिलेगा। लगन और उत्साह से हमारा जीवन सफल होगा। एक दिन हमें हमारा गंतव्य मिल जाता है, जो हमें सुख व शांति की अनुभूति कराता है। जिंदगी मेरे घर आना, मेरी सांसों में बसकर मुझे सही मार्ग दिखाना, मेरा हौसला बढ़ाना, जिंदगी मेरे घर आना। आशा करती हूँ आपको मेरी यह रचना पसंद आएगी। यह रचना नहीं है, ये जिंदगी के सही मायने में अर्थ है। हमें इस जीवन को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। जीवन एक ही बार मिलता है, इसको हमें सोच विचार कर आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए और इसको जितना खुश होकर हम जिएंगे उतना ही सकारात्मक प्रभाव हमें हमारी जिंदगी देगी। धन्यवाद।